जब इंसान से प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है तो उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा भूकंप, सुनामी या फिर तरह तरह के मौसम के नाम आते होंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे हैरान करने वाले कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर चाहे वो रात के समय में अनोखे प्रकार का रेनबो दिखना हो या फिर एक ऐसी मछली के दर्शन करना हो जो बिना पानी के हम इंसानों की तरह लैंड एरिया में भी रह सकती है। रिवर ऑफ 5 कलर्स। आप लोगों ने तरह तरह की नदियों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी नदी को देखा है जिसमें 5 रंग के पानी बहते हों? कोलंबिया में मौजूद सेरेनिया डी ला मैकरीना माउंटेन रेंज में बहने वाली ये नदी 5 रंग की एक बहुत ही यूनिक नेचुरल फिनोमेना की वजह से दिखाई देती है, जो कि जुलाई से नवंबर के बीच हर साल होता है। लाल, पीले, हरे, नीले और काले रंग की दिखाई देने वाली ये नदी दुनिया की सबसे सुंदर नदी के तौर पर भी जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मौजूद इन अलग अलग रंगों का क्या खेल है। तो दोस्तों, ज्यादा दिमाग लगाने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इस नदी में लाल रंग के मैकेरेनिया क्लेविगेरा नाम के प्लांट्स हैं, हरे रंग की एल्गी और पीले रंग की मिट्टी देखने को मिलती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से इस नदी का रंग इतना ज्यादा रंग बिरंगा होता है, यहाँ तक कि इस पानी में किसी भी प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते, जिस वजह से ये नदी कभी गंदी नहीं होती और हमेशा साफ सुथरी बनी रहती है। मूनबोज। कुछ लोग तो मूनबो का नाम सुनकर ही हैरत में पड़ गए होंगे। तो भैया, ये कौन सी बला है? क्योंकि लोगों ने रेनबो नाम तो सुना है, लेकिन ये कहां से आ गया? अब जवाब के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जहां पर आपको पूर्णिमा यानी फुल मून वाली रात में रेनबो देखने को मिलेगा। हालांकि इसके सातों कलर आपको इतने गहरे नहीं दिखेंगे जितने आपको दिन की रोशनी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो नजारा है ये वाकई में दिल की धड़कनों को बढ़ा देने वाला है। और जिसे पता ना हो कि ये नेचुरल फिनोमेना है, वो तो इसे देखकर कुछ पल के लिए बेहोश भी हो सकता है, क्योंकि भाई साहब, इस तरह की चीजें हमें नहीं लगता कि कभी किसी ने एक्सपेक्ट भी की होंगी कि असल जिंदगी में भी हो सकती हैं। पर अभी तो शुरुआत है, क्योंकि वीडियो में आपको ऐसी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी जिनका ख्याल भी इंसान के ख्याल में नहीं आता। मेडागास्कर फॉरेस्ट ऑफ नाइफ्स। दोस्तों, मेडागास्कर में सिंगी डी बामाहारा नाम का नेशनल पार्क बना है। यहाँ पर आपको 160 सीफ ऊंचे ऊंचे लाइमस्टोन नीडल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इस पार्क में मौजूद जंगल की तरफ जाने के लिए आपको चाकू की धार की तरह नीडल्स को पार करके जाना पड़ेगा। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे डेंजरस हेरिटेज साइट में से एक है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ मौजूद लाइमस्टोन नीडल्स जितने ही पुराने हैं उतने ही ज्यादा मजबूत हैं, और इनका ये नुकीला शेप सिर्फ और सिर्फ यहाँ के वातावरण की वजह से हुआ है, जो कि एक हैरान करने वाली प्राकृतिक घटना है। इसीलिए अगर आपको एडवेंचरस जगहों पर जाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये याद रखिए कि यहाँ जाने से पहले आप कुछ मजबूत जूतों को अपने साथ बांध लें, क्योंकि अगर एक आध फट जाए तो दूसरा तो आपके पास आपकी सुरक्षा करने के लिए होना ही चाहिए। लंगफिश। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है वाली पोएम तो आपने सुनी होगी, जहां पर अगर मछली को पानी से बाहर निकालो तो मर जाती है। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो बिना पानी के लैंड एरिया में रहती है। जी हाँ, लंगफिश नाम की ये मछलियां लैंड एरिया में आराम से सांस ले सकती हैं, यहाँ तक कि कई सालों तक बिना पानी के बाहरी दुनिया में जीवित भी रह सकती हैं। क्योंकि जहां बाकी मछलियां पानी से सांस लेती हैं, वहीं ये मछलियां अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करके हवा से सांस लेती है, और वही चीज इन्हें जिंदा रखती है। यही वजह है कि ये मछलियां हमारी पृथ्वी में 400 मिलियन सालों से पाई जाती है, जहां स्पेशली आपको अफ्रीका में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां की मछलियों को भी पता है कि यहाँ पर पानी मिलने की उम्मीद नहीं है। तभी तो उन्होंने खुद को बिना पानी के भी जीवित रखने का तरीका निकाल लिया, जो कि गजब का है। सन डूइंग केव। दोस्तों, इस केव सिस्टम को देखना तो बनता है, क्योंकि आप लोगों ने कई सारी गुफाओं के बारे में सुना होगा, यहाँ तक कि कुछ ने तो इनके अंदर प्रवेश भी किया होगा। लेकिन भाई साहब, ये गुफा आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है, जहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा जंगल देखने को मिलेगा। अब आप सोच लीजिए कि ये गुफा कितनी बड़ी होगी। जंगल के साथ ही साथ इस गुफा के अंदर का वातावरण भी काफी अलग है, जो कि एक प्राकृतिक खूबसूरती को दर्शाता है, जिसे तस्वीरों में आंख पाना ना आपके बस की बात है, ना ही हमारे। हम बस आपको इसकी खूबसूरती के बारे में बता ही सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी आंखों के सामने हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि वियतनाम में मौजूद प्राकृतिक तौर पर बनी ये विशालकाय गुफा
जो कि 1.35 बिलियन क्यूबिक फीट के एरिया में फैली है, एक्चुअल में 1991 को पहली बार एक लोकल फार्मर द्वारा देखी गई और उसके बाद लोगों ने यहाँ जाना शुरू कर दिया। इसके पहले इतनी बड़ी गुफा के बारे में दुनिया के किसी भी शख्स को नहीं पता था, इसी वजह से काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मेमाटस क्लाउड्स। अब जरा आप इन प्यारे से दिखने वाले बादलों को भी देख लीजिए, जो देखने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का इफेक्ट नजर आ रहे हैं, परंतु हम आपको बता दें कि ये बादल बर्फ की बारिश का संकेत देते हैं, जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलते हैं, और अगर आपको दिखेंगे भी तो मात्र 15 से 20 मिनट के लिए, उससे ज्यादा ये अनोखा फिनोमेना टिक नहीं पाता। लेकिन जितनी देर भी ये आसमान में दिखाई देता है, उतनी देर इसे देखकर ऐसा लगता है मानो हम किसी जन्नत में पहुंच गए हों। थंडर स्टॉर्म के पहले या बाद में दिखाई देने वाले इन बादलों को देखकर एक चीज तो पक्की है कि हम इंसान प्रकृति को जितना ज्यादा बड़ा और अनोखा समझते हैं, ये उससे ज्यादा अनोखी है। पोरोरोका टिडल बोर। आप चाहे जितना भी सर्फिंग करने में माहिर क्यों ना हो, लेकिन साउथ अमेरिका में मौजूद इस अमेज़न रिवर में सर्फिंग करना आपकी सबसे आखिरी इच्छा हो सकती है। पर कुछ सरफिरे लोग अपने वेट सूट पहनकर डोमिनो गूज डो कैपिम पर आ जाते हैं, ताकि वो दुनिया की सबसे लंबी पानी लहरों पर सर्फिंग करने का मजा उठा सके। लेकिन यहाँ पर आपको इतनी लंबी पानी की लहरें देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर नॉर्मल इंसान के तो होश उड़ जाएं। और पानी की ऊंची लहरें यहाँ पर अकेला खतरा नहीं है, बल्कि शार्क से लेकर खून की प्यासी पिराना तक आपका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ऑल टोटल ये एडवेंचरस पैकेज है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के खतरों से खेलने का मौका मिलेगा, जिसे आपने हिम्मत से पार कर लिया तो टीवी के नकली खतरों के खिलाड़ी नहीं, बल्कि आप असल जिंदगी के खतरों के खिलाड़ी कहलाएंगे। वैसे कौन कौन इतने खतरनाक जगह पर जाना पसंद करेगा? अपना नाम कमेंट में बताइए जरा। सकुराजिमा डर्टी थंडर स्टॉर्म्स। दोस्तों, इस तरह की चीजें आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, लेकिन जापान में एक ऐसी जगह भी है जहां आपको हर रोज इस तरह का थंडर स्टॉर्म्स हैरान करने के लिए तैयार है। इस अनोखे फिनोमेना को वॉल्केनिक लाइटनिंग के नाम से जाना जाता है, जो आपको जापान के सबसे एक्टिव वॉल्केनो सकुराजिमा में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये ज्वालामुखी साल में कई बार फटता है और यहाँ से निकलने वाली ये वॉल्केनिक लाइटनिंग आसमान में एक अलग ही तरह का माहौल बना देती है, जिसे देखकर अच्छों की हालत खराब हो जाए, क्योंकि जो कोई भी पहली बार इसे देखेगा उसे ऐसा ही लगेगा कि बस उसका अंतिम समय आ गया। फॉल स्ट्रिक हॉल क्लाउड्स। अब आप बादलों के इस अनोखे आकार को देख लीजिए, जहां पर आपको बादलों के अंदर अजीब तरह के होल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये होल तब बनते हैं जब आइस क्रिस्टल इतने बड़े हो जाते हैं कि वो बादलों के बीच अपनी जगह बनाने लगते हैं, जिन्हें होल पंच क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से नेचुरल फिनोमेना है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन जब ये दिखता है तो आसमान में एक अलग तरह की सुंदरता नजर आती है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इनका आकार जरूरी नहीं है कि गोल हो, कभी कभी स्क्वायर और पेंटागनल शेप में भी देखने को मिलते हैं, जो और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। जेलीफिश लेक। आइए अब हम आपको एक ऐसी झील के दर्शन करवाते हैं जहां पर आपको दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक खुलेआम घूमते दिख जाएंगे। जी हाँ, खतरनाक बताई जाने वाली जेलीफिश का नाम सुनते ही कुछ सर्फर अपनी सर्फिंग छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें इस तरह की खतरनाक जेलीफिश का सामना न करना पड़े। तो वहीं आपको ईल मेल्क आइलैंड में मौजूद जेलीफिश लेक में करोड़ों की संख्या में खुलेआम जेलीफिश घूमती हुई नजर आएंगी, जो कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। यही कारण है कि ये जगह स्कूबा डाइवर्स को बड़ी पसंद आती है। दोस्तों, यहाँ पर पाई जाने वाली जेलीफिश को अपना भोजन बनाने वाली शार्क वगैरह कोई भी इस झील में नहीं है, इसलिए जेलीफिश बिंदास होकर अपनी जिंदगी जीती है और इस जगह को और ज्यादा खूबसूरत बनाती है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जेलीफिश में से अधिकतर जेलीफिश गोल्डन कलर की हैं, जिनका रंग कितना खूबसूरत लगता है वो तो आप देख ही सकते हैं। और ये सब कुछ यहाँ के वातावरण की वजह से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। बाकी आपको इनमें से सबसे ज्यादा हैरान किस घटना ने किया, उसका नाम हमें कमेंट में बताइए और अपने होस्ट दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।